नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कहा था, हम लोग कानेरी केव्स जाने वाले हैं इस बार। एंड ये एक ऐसी जगह है मुंबई के बीचों बीच जहाँ के रॉक कट जो स्ट्रक्चर्स है वो 2000 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। और ये केव्स लोकेटेड है संजय गांधी नेशनल पार्क में, जो कि है बोरीवली स्टेशन से ऑलमोस्ट 10 मिनट के वॉक पे। और अभी कानेरी केव्स तक जाने के दो तरीके हैं। यहाँ तो आप लोग साइकिल से जा सकते हो या फिर जो बस जाती है वहाँ तक, वहाँ से। बस में भी दो टाइप्स है, एक जो मेन एंट्रेंस से मिलती है और एक यहाँ पर जो बस स्टॉप सामने दिख रहा है वहाँ पर। और अगर आप लोग को पूरा नेशनल पार्क का एक देखना है वीडियो प्रॉपर डिटेल्स में, तो वो मैंने लास्ट वीक बनाया था। आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, यहाँ तक कैसे आना है, एग्जैक्ट सारी चीज़ें, कौन सी एक्टिविटीज़ है, सो वो सारी उस वीडियो में हमने कवर की है। बस हमें यहाँ पर कानेरी के एंट्रेंस पे ड्रॉप करती है और जो गेट के पास जो बस है उसका 50 रुपीज़ है रिटर्न चार्जेस। एंड जो थोड़ा आगे बस स्टॉप है वो आपसे 20 रुपीज़ लेंगे सिंगल वन वे के लिए। एंड यहीं से सामने से कानेरी का जो एंट्रेंस है, वो स्टेयर्स है, वो ऊपर जाते हैं। एक्चुअली यहाँ का एनवायरनमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और बहुत ही वेल मेंटेन्ड है। खाने के लिए शॉप्स है और डस्टबिन है जगह जगह। एंड हम लोग हमेशा सोचते हैं कि हम जो टिकट के पैसे देते हैं वो कहाँ पे यूज़ होते हैं। सो वो ये सब करने में यूज़ होते हैं, ये सब जगहें मेंटेन करने में यूज़ होती है, जो कि देखने काफ़ी अच्छा लगता है। तो टिकट का प्राइस जो है वो है 25 रुपीज़। एंड आई थिंक ये जस्टिफाई भी करता है क्योंकि यहाँ पे चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी मेंटेन की गई है। सो नीचे कैंटीन है, सामने टॉयलेट है, पीने के लिए पानी है और ये काफ़ी अच्छा पार्क यहाँ पर मेंटेन किया गया है। सो आप लोग आराम से आके बैठ सकते हो। और अभी यहीं से ऊपर ऐसे कानेरी केव्स है। तो यहाँ पे अराउंड 109 केव्स है। एंड अब तक हमने जितने भी बुद्धिस्ट केव्स देखे हैं उसमें से सबसे बड़ा जो बुद्धिस्ट केव कॉम्प्लेक्स है वो कानेरी केव्स में है। एंड इसीलिए मैंने इसका एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने का सोचा, क्योंकि ये सारे केव्स कवर करने के लिए बहुत टाइम लगने वाला है। सो मोस्टली 1 घंटे से भी ज़्यादा। कानेरी ये वर्ड आता है एक संस्कृत शब्द से, जो है कृष्णगिरी, यानी कि काला पहाड़। और आप लोगों को जैसे यहाँ पर दिखता है कि ये जो सारी गुफाएं हैं, ये जो सारे स्कल्पचर्स है, वो एक ही पूरे काले पहाड़ में बनाए गए हैं। एंड ये कई शतकों तक एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लर्निंग सेंटर था बुद्धिस्ट मॉन्क्स के लिए। और इसी के साथ साथ ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जोग्राफिकल लोकेशन पे है। जो प्राचीन ट्रेड रूट था, जो उस समय के जो पोर्ट्स थे यानी कि बंदर थे, वो जैसे कि सोपारा, कल्याण, इन्हें जो मध्य भारत के इम्पोर्टेंट टाउन्स थे उन्हें कनेक्ट करता था। और इसी रूट के पास में है कानेरी केव्स। और यहाँ पर काफ़ी ट्रेड होता था। सो जो व्यापार होता था वहाँ पे कई मर्चेंट्स आते थे, ट्रेडर्स आते थे, जो यहाँ पर रुकते थे बारिश के समय या फिर अन्य टाइम। एंड यहाँ पर काफ़ी डोनेशंस करते थे ताकि यहाँ पर ऐसे सारे जो मॉन्यूमेंट्स है वो बना पाए। और कानेरी केव्स में अन्य बुद्धिस्ट जो गुफाएं उनके तरह ही चैत्य गृह है, विहारास है जहाँ पर बुद्धिस्ट मॉन्क रेस्ट कर सकते थे, और फिर मेडिटेशन हॉल्स है जहाँ पर आकर वो लोग मेडिटेट करते थे। और एक और चीज़ जो यहाँ पर एक वेल डिज़ाइन या फिर वेल इंजीनियर्ड चीज़ है, वो है यहाँ का जो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है। तो सबसे पहली जो और एक बहुत बड़ी यहाँ पर केव है वो है यहाँ का चैत्य गृह, जहाँ अंदर मेन स्तूप है। एंड ये जो केव है अपनी तरफ लोगों को आकर्षित करती है मेनली क्योंकि यहाँ के जो स्कल्पचर्स है मेन दो, वो बड़े गौतम बुद्ध के स्टैचूज़। और अभी हमें ये 2000 साल बाद भी इतने आकर्षित लगते हैं। तो सोचो कि जब ये एक्चुअल में बने थे तब कैसे रहे होंगे। और जब आप लोग अंदर जाते हो ना, तो सामने स्तूप दिखता है और आजू बाजू में जो पिलर्स है उस पे एक बार ध्यान देना। पिलर के ऊपर कार्विंग्स की गई है। और अगर ऊपर देखें ना, तो यहाँ पे हम लोग ऑब्जर्व कर पाते हैं कि शायद से यहाँ पर भी ऊपर लकड़ी के आर्चेस होंगे, जैसे हमने भाजा केव्स में देखे थे। एक्चुअली यहाँ पर जो लोग आते हैं ना, वो मोस्टली ये स्टार्टिंग की गुफाओं में ही टाइम बिताते हैं, क्योंकि ये पूरा केव कॉम्प्लेक्स इतना बड़ा है उसी चीज़ के वजह से। एंड यहाँ पे
थोड़े छोटे बहुत वाटरफॉल्स है उसी चीज़ के वजह से। पर बहुत कम लोगों को आई थिंक पता है कि थोड़े एंड की तरफ ना ऐसे भी एक केव है जहाँ पर एक्चुअली उस टाइम पे जो पेंटिंग्स की गई थी वो ऊपर है दीवार पे। सो वो ढूंढने का ट्राई करूँगा। तो अब यहाँ का जो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है वो एक बार देख लेते हैं कि कितने अच्छे तरीके से इसे बनाया गया है और कितना वेल प्लान्ड है। तो ये जो छोटे छोटे आपको कैनाल्स दिख रहे हैं उनके थ्रू ही जो है वो बारिश का पानी, जो यहाँ पे पानी की टंकियाँ है बड़ी बड़ी, हर जगह हर गुफा के सामने ऐसे मेनली पानी की टंकियाँ हैं, वहाँ पर पानी कलेक्ट होता जाता है ताकि साल भर उसका इस्तेमाल हो सके। कान्हेरी केव्स में हमें जो इतने विभिन्न प्रकार के स्कल्पचर्स देखने मिलते हैं और इतने विभिन्न प्रकार की केव्स दिखने मिलती है, उसके पीछे एक रीज़न ये है कि ये सारी चीज़ें जो थी वो इन्फ्लुएंस थी कि उस समय किसका राज चल रहा था। सो जैसे कि मौर्यज हो गए, सातवाहन्स हो गए, गुप्ता साम्राज्य, राष्ट्रकूटा, शिलार डायनेस्टी हो गई और भी कई। और तब जो पॉलिटिकल और कल्चरल सिचुएशन थी उसका इन्फ्लुएंस यहाँ पर भी पड़ता था। सारी गुफाएं तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा, पर ऐसी कुछ जो बड़ी बड़ी है सो वो देख लेते हैं एक बार। तो ये वाली गुफा में अंदर आकर आपको पहली चीज़ जो दिखाई देती है वो ये जो सारे प्लेटफॉर्म्स है। सो अभी एक अंदाज़ा ही लगा सकते हैं कि इसे कैसे यूज़ किया जाता होगा। मे बी मेडिटेशन के लिए या फिर एक काइंड ऑफ हॉल रहा होगा डिस्कशंस करने के लिए। और अंदर बहुत सारे विहारास है, ऐसे बहुत सारे रूम्स है एंड प्रॉपर बारीकी से बनाए गए हैं एकदम ज्योमेट्रिकल प्रिसीजन के साथ। और ऐसे ये बहुत छोटा नहीं है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। सो अगर आप लोग लोहागढ़ गए होंगे तो उसमें जो लक्ष्मी कोठी है वो भी ऐसे ही बड़ी थी। एंड इन ऐसे सारे केव्स में ऐसे जगह जगह पर जो है वो स्कल्पचर्स बने हैं। तो बहुत ही मतलब एक इंटरेस्टिंग जगह है ये। और बस कान्हेरी केव्स के स्टार्टिंग में नहीं रहना चाहिए। तो अब देखते हैं जो पेंटिंग्स है वो वाली केव, एंड इसका नंबर है केव नंबर 34। तो जैसे ही आप लोग अंदर जाते हो ना तो ये एक बहुत ही नॉर्मल सी गुफा लगती है बाकी की तरह ही। बहुत सारे यहाँ पर स्कल्पचर्स जो है बने हैं, पर जब आप लोग ऊपर नज़र डालते हो ना तो यहाँ पर जो पुरानी पेंटिंग्स थी गौतम बुद्धा की बनी हुई सो वो सारी दिखाई देती है। और अगर आप लोग को कान्हेरी में सच में ऐसी और केव्स देखनी है ना, या फिर और कितना कल्चरली रिच है, कितना ज़्यादा सुंदर है, तो इस केव नंबर 67 में जाना। बाहर तो आपको स्कल्पचर्स दिखेंगे ही बहुत सारे, पर आप लोग जब अंदर जाते हो सो एक वो अलग ही स्केल पे है सारे स्कल्पचर। अब अंदर क्योंकि लाइट नहीं है तो प्लीज़ अपना एक टॉर्च कैरी करके जाना या फिर मोबाइल का टॉर्च यूज़ करना। एंड यहाँ पे दिखता है कि पूरा जो केव है ना अंदर पूरा स्कल्पचर्स से बना है, पूरा एकदम डिटेल स्कल्पचर से बना है। इनफैक्ट अंदर जो रूम्स है वो भी काफ़ी डिटेल्ड बनाए गए हैं। और ये टॉप के भी जो केव्स सारे आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर ध्यान देना कि यहाँ पर बेंचेस जैसे बने हैं और साइड में जो है हर एक जगह पर पानी की टंकियाँ है। एंड ऐसा नहीं है कि यहाँ पर स्कल्पचर्स नहीं है। सो यहाँ पर भी अंदर काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में जो है वो स्कल्पचर्स है, हर जगह बनाए गए हैं। एंड सिर्फ बाहर ही बस दीवारों में नहीं, अंदर के जो रूम्स है उनके अंदर भी बहुत इंट्रिकेट डिटेल के साथ बनाए गए हैं। और फाइनली हम लोग आते हैं जो कान्हेरी केव्स है वहाँ का टॉप मोस्ट पॉइंट। एंड यहाँ से आपको एक तरह से मुंबई शहर का थोड़ा हिस्सा और नेशनल पार्क जो है वो दिखाई देता है। तो दोस्तों यही थे कान्हेरी केव्स। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और मैं मिलूँगा अब आपसे ऐसे ही एक वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप ट्रैवलिंग।